अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा बचाए हर बला से, खुदा बचाए हर बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात से पुरखुलूस और अदबन गुजारिश करता हूँ कि आज की वीडियो को आप मुकम्मल तवज्जो से और पूरी वीडियो देखें मुकम्मल। अगर आप थोड़ी वीडियो देखेंगे या आधी वीडियो देखेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज बहुत ही अकीदे की बात कर रहा हूँ मैं, जो उम्र भर काम आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियोस में आपने समाअत फरमाया, देखा कि औलिया कराम की शान क्या हुआ करती है और औलिया कराम की मोहब्बत का अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम इकराम से हमें सरफराज फरमाता है और औलिया कराम की दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। अब आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि औलिया कराम के गुस्ताख कौन हैं। लेकिन जहन में सवाल आता है कि मुसलमान तो औलिया कराम की ताज़ीम करता है, एहतराम करता है, भला वो कौन सा मुसलमान होगा जो औलिया कराम की गुस्ताखी करता है। तो आज मैं उन्हीं गुस्ताखों की पहचान बताऊंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये वही लोग हैं जो औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनकी दुश्मनी में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो बात बात पर तौहीद का नारा लगाते हैं, बात बात पर कुरान और सुन्नत का नारा लगाते हैं, बात बात पर हम तौहीद और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, ये कहते हैं, अपने आप को मौहिद हैं ये कहते हैं। यही लोग हैं जो तौहीद खुदा की आड़ में तौहीन अंबिया और तौहीन औलिया करते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो ये कि जो आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार और मुशरिकीन के ताल्लुक से नाजिल फरमाई थी, उन्हीं आयात को अल्लाह के महबूब बंदों पर यानी औलिया कराम पर चस्पा करके उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनकी तौहीन और बेअदबी का मुजाहरा करके उनकी शान घटाने की कोशिश करते हैं और औलिया कराम के मानने वालों को, उनसे तादीम व तकरीम करने वालों को मुशरिक गर्दानते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। जो लोग औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनकी दुश्मनी करते हैं, उनकी बेअदबी और तौहीन करते हैं, वो कौन लोग हैं मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बताऊँगा। हदीस पाक की रोशनी में उन लोगों का मुकाम देख लीजिए। और हदीस पाक भी कौन सी? बुखारी शरीफ की हदीस है। जो लोग बात बात पर बुखारी बुखारी कहते हैं ना, तो हमारे उलमा इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। तो उसी बुखारी शरीफ की हदीस में आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस पाक ये, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खारिजियों को बदतरीन मखलूक समझा करते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खारिजियों को बदतरीन मखलूक समझा करते थे। और वो क्यों समझा करते थे? खारिजियों का क्या काम था कि वो ये काम करते थे कि जो आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार के ताल्लुक से नाजिल फरमाई थी, उन आयतों को ये खारिजी मुसलमानों पर चस्पा कर दिया करते थे। उनकी इसी गंदी हरकत की वजह से हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदतरीन मखलूक में उन्हें शुमार करते थे, यानी सबसे बदतर मखलूक आप उसने जानते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा हदीस पाक की रोशनी में क्या मालूम हुआ कि आज जो लोग काफिरों और मुशरिकों के ताल्लुक से जो आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई हैं, उन आयतों को औलिया कराम पर और मुसलमानों पर जो चश्मा करता है वो कौन है? हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला की नज़र में बदतरीन मखलूक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वो लोग हैं जो खुद को सलफी कहते हैं, खुद को कुरान और सुन्नत पर पाबंद मानने वाले कहते हैं, खुद को कुरान और सुन्नत के मानने वाले कहते हैं, तौहीद के मानने वाले हैं। हम बात बात पर तौहीद तौहीद का नारा लगाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इनके तौहीद तौहीद के नारों के पीछे, कुरान और सुन्नत के नारों के पीछे इनका असली चेहरा जो है वो देखने की ज़रूरत है। इनके तौहीद और सुन्नत के खोखले नारों को पहचानने की ज़रूरत है। इनकी तौहीद क्या है?
ये अपने आप को जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले बताते हैं, इनकी तौहीद क्या है? इनकी तौहीद यही है कि तौहीद खुदा को बताने के लिए तौहीद मुस्तफ़ा की जाए, तौहीद औलिया की जाए, यही इनकी तौहीद है। और उलमाए कराम, औलिया कराम इस तौहीद को इबलीसी तौहीद कहते हैं, यानी शैतानी तौहीद कहते हैं। शैतान भी यही करता था, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात व सिफ़ात को, रुबूबियत को मानता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की उसने तौहीद की, लिहाजा रजीम हो गया, मरदूद हो गया। लिहाजा इनकी तौहीद भी यही है, अल्लाह को मानो, उसके महबूबों को ना मानो। लेकिन उसके मुकाबले में ईमानी तौहीद किसे कहते हैं? औलिया कराम, उलमाए कराम इरशाद फरमाते हैं, इबलीसी तौहीद तो ये है, शैतानी तौहीद तो ये है, अल्लाह को मानो, उसके महबूबों का इनकार करो, उसकी महबूबों की तौहीन करो। लेकिन ईमानी तौहीद क्या है? अल्लाह को भी मानो, उसके महबूबों को, अंबिया, रसूल और औलिया इज़ाम को भी मानो, उनकी ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। ये ईमानी तौहीद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप ये ना समझे कि मैं किसी फिरके पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना आए, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, इन सल्फियों के, इन नाम निहाद मुवहिदीन के उलमा के बयानात भरे पड़े हैं। उसमें से इनका एक मौलाना ख्वाजा गरीबन नवाज को हिजड़ा कहता है। हमने वीडियो देखा है, मैं देखी हुई बात बता रहा हूँ। कोई हवाई फायरिंग नहीं, चरबदाबानी नहीं, लफाजी नहीं, किसी पर धोखाधड़ी नहीं, किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं, बल्कि हमने सुना है और देखा है। और आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप सर्च करके देख लीजिए। इन नाम निहाद सल्फियों के उलमा की ये ज़बान है। औलिया कराम की शान में ख्वाजा गरीबन नवाज को हिजड़ा कहते हैं। ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। और रजब के महीने में अजमेर में जो बहुत सारे हिजड़े जमा होते हैं, ये इनकी गुस्ताखियाँ हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये ऐसी गुस्ताखियां हैं, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ईमान वाले का कलीजा कांप जाता है। ये कैसे मुसलमान हैं? ये अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूबों की शान में इतनी जबान दराजी करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। और इनके उलमा सुबह से शाम तक औलिया कराम के आस्थानों को, उनकी बारगाहों को शिर्क के अड्डे कहते हैं, बुत कदे कहते हैं। और आशिकाने औलिया जो वहाँ पर जाते हैं ज़ियारत को, यानी औलिया कराम की बारगाहों में जो ज़ायरीन जाते हैं, उनको ये मुशरिक करार देते हैं। ये गुस्ताखी है, ये दुश्मनी है। औलिया कराम की बारगाहों को, आस्थानों को शिर्क के अड्डे और बुत कदे कहते हैं, और वहाँ पर जाने वाले ज़ायरीन को मुशरिक फरमाते हैं, मुशरिक कहते हैं। कोई गौसे आजम का मजाक उड़ाता है, पीराने पीर की करामतों का मजाक उड़ाता है, और यहाँ तक इनकी गुस्ताखी इतनी बढ़ गई है, आप देखो सोशल मीडिया पे बयान मिल जाएंगे कि ये औलिया कराम की मुक़द्दस हस्तियों को काफिरों की मूर्ति से तशबीह देते हैं। इनके उलमा कहते हैं, बयाना सुने आप, कि वो कहते हैं कि काफिर खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, और ये नाम निहाद मुसलमान जिसे मुशरिक कहते हैं, यानी सुन्नी मुसलमानों की जानिब इशारा करता है कि काफिर खड़ी मूर्ति की पूजा करता है और ये पड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं। इतनी सख्त तौहीन और गुस्ताखी औलिया कराम की ये कौन कर रहे हैं? नाम निहाद सलफी कर रहे हैं, जो अपने आप को कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बताते हैं, अपने आप को तौहीद और सुन्नत का पाबंद बताते हैं। तो इनकी यही तौहीद है, अल्लाह को मानने के लिए, अल्लाह की ज़ात को बताने के लिए, अल्लाह की शान को बताने के लिए ये तौहीद मुस्तफ़ा करते हैं और तौहीद औलिया करते हैं। लिहाजा अल्लाह को तो मान रहे हैं, कोई गौस की शान में तौहीन कर रहा है, कोई ख्वाजा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई बंदा नवाज की शान में तौहीन कर रहा है। सुबह से शाम तक औलिया कराम की शान में गुस्ताखियों में इनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा आप देख रहे होंगे, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं कि ये जो औलिया कराम की शान में भोंकने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला आज पूरी दुनिया के सामने उन्हें जलील और रुसवा कर रहा है। कुछ को तो रुसवा कर चुका है, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि ऐलान किया है कि जिसने मेरे वली से जंग की, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, उससे मेरा खुला ऐलान जंग है। तो कुछ को तो रुसवा कर चुका है, और इंशाअल्लाह कुछ रुसवा होंगे जो वलियों की दुश्मनी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, या वलियों की गुस्ताखी में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा दुआ करने से कबल मैं आप तमामी हजरात से ये पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ
कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो से अगर आपको लगता है कि आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, कुछ आपके ईमान और अकीदे में मजबूती पैदा हो रही है, और आप दिल में अपने दीन और सुन्नियत का कुछ दर्द रखते हैं, गौसो ख्वाजा की कुछ मोहब्बत रखते हैं, तो एक ईमान वाले की निशानी क्या है? जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे के लिए वही पसंद करे। लिहाजा अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी एक का ईमान बच जाता है, कोई एक भी मुसलमान बदअकीदों के चक्कर में आने से बच जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आपको इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। सदक़े जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स के मुताबिक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला इन बद अकीदों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक गौस व ख्वाजा की मोहब्बत में ही जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।